प्यारे भक्त, हम लोग दर्शन करके आ गए हैं। बहुत अच्छे से दर्शन है, ये बहुत अच्छे से पुजारी भी बहुत अच्छे से दर्शन कराए। प्रसाद चढ़वाया, चुन्नी चढ़वाया और बहुत अच्छे से दर्शन किए। फिर हमको प्रसाद दिया, दक्षिणा दी और भीड़ ज़्यादा थी नहीं इतने टाइम, लेकिन इतनी कम भी नहीं थी क्योंकि टाइम बहुत हो गया। वही 12 बजने वाले हैं हम सब, तो 12 बजे बंद हो जाएगा। तो पंडित जी ने बहुत विधि विधान से पूजा करवाई और बहुत अच्छा लगा। और ये प्रसाद दिया है, प्रसाद दिया पंडित जी ने। ये देखिए वक्त आप भी प्रसाद पाइए। और अब ये प्रसाद दिया है, प्रसाद ये हमको दिया पंडित जी ने हमने। और फिर मंदिर में बैठे दिया बत्ती की। ये देखिए यहाँ की दुकानें अच्छी हैं सब, यहाँ से सब ले जाते हैं। ये देखिए विंध्यवासिनी मंदिर बहुत सुंदर बना है, बहुत भव्य मंदिर है। मंदिर अंदर तो इतना विशाल बना है कि देखते ही मन गदगद हो गया, बड़ा मन प्रफुल्लित हो गया। सुबह तो ये देखिए यहाँ हर चीज़ बिकती है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। छोटी सी लेकर बड़ी चीज़ तक सब बिकती है। बेलन है, चौकी है, कढ़ाई है, हर चीज़ बिकती है। यहाँ से लोग बहुत सामान लेकर जाते हैं। पिछली बार गर्मियों में हम आए थे, हम भी हवन, बड़ा सा हवन ले गए थे। और कुछ खरीदारी ये सब कर लोग संगी साथी कर रहे हैं, आप भी देख लीजिए। वो खरीदारी हो रही है। प्रसाद है, विंध्यवासिनी प्रसाद है। ये मंदिर का हम लोग बाहर निकल रहे हैं। बाहर कभी आप बाहर निकलेंगे, पास में होटल रहेंगे, भोजन वोजन करेंगे, फिर आराम करेंगे क्योंकि थक गए हैं, बहुत चले हैं। सुबह से लगातार चल ही रहे हैं, बराबर सुबह से चल रहे हैं। अब होटल चलेंगे क्योंकि बहुत थके हुए हैं। आज इतनी थकान आ गई भक्त, तो इतनी थकान आ गई है पूछो ना। सुबह से लगातार एक चल ही रहे हैं बराबर, थोड़ा थोड़ा बस रुके हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि इतने दर्शन ही किए हैं। वहाँ से बनारस से शुरू किए, बराबर लगातार करते रहे, इस वजह से हमको थकान बहुत आ गई है। हम क्या सभी भक्त सब थक गए हैं। दो गाड़ी में जितने, अब धीरे धीरे सन्नाटा भी इधर हो रहा है क्योंकि 12 बजने वाले हैं, 12 बजने वाले हैं। तो अब धीरे धीरे दुकानें भी बंद हो रही हैं। दुकानें यहाँ बहुत हैं और सुंदर सुंदर दुकानें सजी हुई हैं। चाय जगह जगह चाय, जगह जगह चाय की व्यवस्था है। ये होटल है, ये होटल है। इसी होटल में हम लोग भोजन करेंगे कि आज बनाएंगे नहीं, क्योंकि बना हो हम लोग बहुत इतना थक गए हैं कि बनाने की हिम्मत भी नहीं है। तो ये हो रहा है कि होटल में खा लो, फिर आराम करेंगे क्योंकि सुबह प्रयागराज चले जाएंगे। आप खाना खाने जा रहे हैं, तब फिर आपसे मिलेंगे। तो मंदिर से आते आते हमको लगभग लमसम 12 बज गए। रास्ते में होटल पड़ी, होटल पे भोजन किया। भोजन खैर अच्छा था, थाली मिली थी, थाली भी अच्छी थी और सब्जी थी, 2 सब्जियां थी थाली में, सलाद अलाद थी। अच्छा लगा भोजन किया। फिर अब रूम पे आ गए। अब रूम पे थके तो बहुत हैं, इतनी थकान है पूछो ना। ये भाई मंदिर तो बहुत इसकी महिमा है। उत्तर प्रदेश मिर्ज़ापुर ज़िले में विंध्यवासिनी मंदिर है, इसकी महिमा बहुत है। यहाँ 51 शक्तिपीठ माता जी की है। बहुत भक्तगण दर्शन करते आते हैं। यहाँ महिमा बहुत है। नवरात्र में बहुत बड़ा मेला लगता है
यहाँ हमने कई पुजारियों से पूछा, वो भी बता रहे थे कि बहुत बड़ा मंदिर लगता है, बहुत अच्छा, बहुत दूर दूर से आते हैं क्योंकि शक्तिपीठ है। यहाँ की महिमा इतनी ज़्यादा है कि वहाँ भी बहुत सब अच्छा लगता है। गंगा जी हैं पीछे, बहुत सुंदर दृश्य है। कभी आना, आप भी दर्शन करना विंध्यवासिनी के, तो आप कहेंगे कि हाँ भाई स्थान तो बहुत अच्छा है। माता जी की महिमा है, विंध्यवासिनी मैया की महिमा बहुत निराली है। बहुत दूर दूर से लोग बाग आते हैं, कोई मुंडन कराता है बच्चों का, कोई कुछ कार्य करने के लिए आते हैं, कोई मन्नत अपने मानने हैं वो आप पहुँचते हैं। बहुत सुंदर है दृश्य भाई। हम लोग भी दर्शन करके बहुत कृतार्थ हुए। अब कल हम लोग सुबह प्रयागराज के लिए जाएंगे, फिर वहाँ संगम में स्नान करेंगे। सभी भक्तगण सुबह उठेंगे, पहले चाय बनेगी, कुछ खाए पिएंगे और फिर दर्शन होंगे। और माता जी की महिमा तो इतनी है कि उनकी महिमा से हमको रूम बहुत अच्छा मिल गया। यही हमको देखने को मिला यहाँ। भक्तों, रात तो बहुत काफ़ी हो चुकी है और हमारे संगी साथी जो आए हैं वो सब सोने लगे हैं, लेकिन हम वीडियो बना रहे हैं। और यहाँ इस धाम में विंध्यवासिनी जो है लक्ष्मी का रूप मानी गई हैं। लक्ष्मी का रूप है, काली खोह में है महाकाली और अष्टभुजा, और सरस्वती का रूप के अलग अलग मंदिर हैं। त्रिकोण है, त्रिकोण रूप में परिक्रमा किया जाता है यहाँ। और यहाँ भक्तों बहुत मेला लगता है, भव्य मेला लगता है। भक्तगण आते हैं सब दूर दूर से, और मेले में कोई 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 कुछ अपनी मन्नत करता है, कोई मुंडन करता है, जो वैसा तो अब आपको बता ही चुके हैं। और यहाँ की महिमा, विंध्यवासिनी की महिमा तो हम बहुत जगह जगह सुनी थी, लेकिन यहाँ देखने से मालूम हुआ कि हाँ मैया की महिमा बहुत बड़ी है। आप भी आइए, दर्शन करिए और इसका लाभ उठाइए, क्योंकि माता की कृपा सभी पर रहती है, माता की कृपा सभी पर बरसती है। माता सबको सुख समृद्धि देती हैं और सभी की मनोकामनाएं पूरी करती हैं। अब माता की जो मूर्ति थी हमने देखी, इतनी भव्य मूर्ति, इतनी सुंदर लगती है। उनके ऊपर नथ जो पहने हैं उसकी तो छवि का वर्णन ही नहीं कर सकते हैं। उनकी साज सज्जा इतनी सुंदर। पीछे भैरव की थी, वहाँ हम लोगों ने वहाँ भी पूजा की, सिंदूर इंदूर लगाया, टीका का लगाया। वहाँ के पुजारी थे, जगह जगह पूजा करा रहे थे। और विशेष तो वहाँ ये विशेषता है कि प्रसाद में नारियल जरूर चढ़ता है। ये जो जटा वाला नारियल होता है उसको चुन्नी में बांध के देते हैं, वही चढ़ता है। फिर वो घर वापस दे देते हैं, अपने अपने घर ले जाओ। तो प्रसाद वहाँ का बहुत अच्छा रहता है। राधे राधे। आगे हम प्रयागराज में अब कल सुबह जब जगेंगे तो प्रयागराज के लिए प्रस्थान करेंगे और वहीं स्नान करेंगे संगम पर।